वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल एनसीसी फैन क्लब को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। सबसे बड़ी चीज़ है आपको सब्सक्राइब करना। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वो वीडियो का वेल नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जो मैं अपलोड करूँगा। तो नए नए कंटेंट के बारे में जानने के लिए, नए नए वीडियो लेक्चर के बारे में जानने के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज के क्लास 11th फिजिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4। कितना बाबू? लेक्चर नंबर 4। आज से पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। जो विद्यार्थी, जो दोस्त अगर यदि मेरा तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो एनसीसी फैन क्लब लिखकर अपने यूट्यूब में सर्च करें और जाएं प्लेलिस्ट में, क्लास 11th प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर जाकर तीनों लेक्चर को देखें। उसके बाद आज का ये चौथा लेक्चर देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चौथा लेक्चर। तो बने रहिए और अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज का इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे भौतिक राशि क्या होता है और इससे कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भौतिक राशि क्या होती है? तो भौतिक राशि से तात्पर्य है वे सभी राशि जिसे हम आसानी से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकें। वे सभी राशि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसे ही भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं बाबू, आपके सामने एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो एक टेबल पर रखे बॉक्स को धक्का लगा रहा है, यानी बल लगा रहा है। तो वो बल कितना लगा रहा है इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बल एक प्रकार से यहाँ पर भौतिक राशि हो गई। इसके अलावा यहाँ पर देखें, ये राउंड अप एक पार्टिकल किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इस पार्टिकल का, इस कण का जो वेग है उसको भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और समय समय पर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पर त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर वेग और त्वरण दोनों को हम माप सकते हैं। तो वेग और त्वरण दोनों भी क्या हो गए? हमारे भौतिक राशि हो गए। इसके अलावा मान लो कि आपके पास एक पेन है या कोई छड़ है, जो गांव घरों में हम लोग क्या बोलते हैं, गाँव में या तो शहरों में जो बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है और उसमें रोड जो लगाया जाता है, उसका अगर मोटाई को नापना हो तो उसके लिए एक यंत्र आता है, उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। क्या कहते हैं बाबू? वर्नियर कैलिपर। देखिए यहाँ पर है ये वर्नियर कैलिपर। इससे हम उस छड़ की मोटाई को नाप सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें, गड्ढे हैं, है ना, गहराई है किसी जॉब कहने का मतलब है किसी वर्कपीस में, है ना, तो उसकी गहराई को हम लोग माप सकते हैं। किसकी सहायता से? इसके वर्नियर कैलिपर की सहायता से। तो एक कहने का मतलब हुआ कि आपका बोल दे लंबाई बोले या तो चौड़ाई बोले, व्यास बोल दे, तो ये सब को भी हम लोग माप सकते हैं। तो कैसी राशि हो गई? हमारी भौतिक राशि हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मेडिकल साइंस में जैसे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, तो ब्लड प्रेशर को मापा जा रहा है, तो वो भी क्या एक तरह से हो गया? भौतिक राशि हो गई। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक वाट रखा हुआ है, यानी कि गांव के भाषा में बोले तो बटखारा। तो किसी पदार्थ की मात्रा, यानी कि जैसे क्या बोलता है कि हमको गेहूँ मापना हो, अनाज मापना हो, है ना, नमक लेना हो, कोई भी सामान खरीदना, तेल वगैरह खरीदना हो, तो उसको हम लोग जाते हैं दुकान में और बोलते हैं इतना केजी दे दो, इतना ग्राम दे दो, इतना पाव दे दो। तो कहने का मतलब हुआ कि इस वाट से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं द्रव्यमान को। तो वहाँ पर द्रव्यमान क्या हो गया? हमारा द्रव्यमान हो गया हमारा भौतिक राशि। इसके अलावा किसी लंबाई को, अगर बहुत बड़ी लंबी छड़ वगैरह है उसको हमको मेजरमेंट करना है, मापना है, या तो सड़क की चौड़ाई मापना है, तो यहाँ पर देखो मीटर हम लोग उपयोग करते हैं और उस मीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं? उस चीज़ को माप सकते हैं। यानी कहने का मतलब वो माप तो रहे हैं लेकिन क्या माप रहे हैं? लंबाई माप रहे हैं, चौड़ाई माप रहे हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई भी क्या हो गया? हमारा एक प्रकार से
भौतिक राशि हो गई। इसके अलावा ये देखिए आपके पास एक एम्पियर मीटर लगा है। क्या है? एम्पियर मीटर है। तो एम्पियर मीटर से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे घरों में बिजली प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस विद्युत धारा का कितना मान है उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो विद्युत धारा भी क्या हो गया, एक प्रकार से भौतिक राशि हो गई। यानी भौतिक राशि कोई बोले आपसे तो क्या बोल सकते हो, वे सभी राशि जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बोल दे तो क्या हो सकता है, लंबाई हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, बल हो सकता है, इसके अलावा किसी घटना का समय हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक, मूल भौतिक राशि क्या होता है। अभी हमने पढ़ा है कि भौतिक राशि क्या होता है, यानी भौतिक राशि जिन भी किसी राशि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसे हम बोलते हैं भौतिक राशि। अब बात करते हैं मूल भौतिक राशि मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं बाबू, वह सभी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। क्या है बाबू? वे सभी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई, स्रोत की ज्योति तीव्रता हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख सकते हैं, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप इसे लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न यानी कि जो उत्पन्न किया जा सके, जिस वह भौतिक राशि जिसे उत्पन्न करके बनाया जा सके उसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि को इंग्लिश में कहा जाता है बाबू ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कहा क्या जाता है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है इसका परिभाषा? वह भौतिक राशि जो दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। क्या है परिभाषा बाबू? वह भौतिक राशि जो दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, क्या है व्युत्पन्न भौतिक राशि का। चलिए बाबू देखिए, पहला है इसमें एग्जाम्पल बाबू एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई भी हमारा मूल भौतिक राशि है, चौड़ाई भी हमारा मूल भौतिक राशि है। तो यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल है वो दो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल है, एरिया है, वो आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। इसके अलावा आपके पास है वॉल्यूम। सेकंड नंबर में हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम हिंदी आयतन, हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब गुना में यहाँ पर देखिए ऊंचाई कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे? ऊंचाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? आयतन बन जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है? मूल भौतिक राशियों में आता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है यानी आयतन जो है वो तीन मूल भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आयतन या वॉल्यूम क्या है? हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि है। एरिया क्या है? क्षेत्रफल कैसी राशि है? तो आपको बोलना है व्युत्पन्न भौतिक राशि। और फिर बोले आपको आयतन कैसी भौतिक राशि है? तो व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसके अलावा डेंसिटी है। डेंसिटी मीन्स घनत्व। घनत्व बोले तो इसका फॉर्मूला होता है मास बटे द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है बाबू? घनत्व बराबर होता है आपका, घनत्व बराबर है ना क्या? घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि है। आयतन अभी देखा हमने क्या होता है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो घनत्व है वो हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि की श्रेणी में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं बाबू। तीसरा देख लिया हमने। चौथा है आपका स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड चाल, वेलोसिटी वेग। दोनों ही कंडीशन में हमारा जो देखिए बाबू बात करते हैं, जो हमारा स्पीड है, स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं? चाल। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बोले इंग्लिश में तो इसको हम लेंथ ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंथ बोलेंगे, लंबाई ही बोलेंगे। तो दूरी तो एक तरह से मूल मात्रक हो गया, समय भी हमारा मूल मात्रक हो गया। तो चाल यहाँ दो मूल मात्रकों पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब चाल क्या हो गया? हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गई। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग बाबू।
चलिए बाबू, दूसरा है हमारा इसी में फोर्थ नंबर में ही है हमारा, फोर्थ नंबर में है वेलोसिटी। वेलोसिटी का हिंदी होता है बाबू वेग। क्या होता है? वेग होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है बाबू? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन तो हमारा मूल भौतिक श्रेणी में आ जाता है और समय भी मूल भौतिक श्रेणी में आ जाता है हमारा, है ना, मूल भौतिक राशियों की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर वेग भी दो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए वेग को भी हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। वेग कैसी राशि है बाबू? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्षेत्रफल कैसी भौतिक राशि है? तो व्युत्पन्न भौतिक राशि। आयतन कैसी भौतिक राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। डेंसिटी यानी कि घनत्व कैसी भौतिक राशि है? तो आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि। चाल बोले व्युत्पन्न भौतिक राशि, वेग बोले व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसके अलावा आपका त्वरण हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, ये सभी का सभी क्या है आपका? ये सभी का सभी आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो बाबू यहाँ पर कुछ आपका टेबल दिया हुआ है, आप इस टेबल को, है ना, लिख सकते हो, नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, अभी हमने पढ़ा है कि लंबाई का जो मात्रक होता है बाबू, लंबाई का मात्रक हमने पढ़ा है कि मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है या फुट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा मूल मात्रकों की श्रेणी में लगभग आ जाता है। अब हम बात करते हैं लंबाई के कुछ अन्य मात्रक भी हैं हमारे पास। क्या है? लंबाई के कुछ अन्य मात्रक है, यानी अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसमें पहले हम देखते हैं बाबू कुछ छोटे मात्रक देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ छोटे मात्रक को देखते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोल दे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 सेंटीमीटर या 1/100 सेंटीमीटर। अगर कोई बोल दे आपको 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, तो बोल सकते हो 10 की घात -3 मीटर या 1/1000 मीटर। अगर बोल दे आपको कोई 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर या 1/1/1/60 मीटर। अगर यदि बोल दे आपको 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप बोल सकते हो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। अगर बोल दे आपको 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर, तो आपको बोल देना है 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 की घात -10 मीटर। अगर बोले 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर, तो आपको बोलना है 10 की घात -12 मीटर। अगर बोले 1 फेम्टोमीटर बराबर कितना मीटर, तो आपको बोलना है 10 की घात -15 मीटर। दोस्तों जब मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ कोई क्वेश्चन को, तो आप उसका जवाब फटाफट दें। जैसे मैं बोल दूँ फटाक से, आपको बोल देना 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर, आपको जवाब जरूर कमेंट में तुरंत लिखना है, आपको 10 की घात -12 मीटर। इस तरह से आपको याद हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। जो पढ़ते हैं लिखते हैं तो वो भूलते नहीं हैं, जो केवल पढ़ते ही जाते हैं और लिखते उठते नहीं हैं तो वो जल्दी भूलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, पढ़ाऊं आपको, आपको दिमाग में हो तो फटाक से उसका कमेंट में लिख कर रिप्लाई करें कि हाँ सर इसका ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने छोटे मात्रकों के बारे में देखा है, अब बड़े मात्रक के बारे में देखते हैं। लंबाई के बड़े मात्रक क्या है, बिग यूनिट क्या है। तो 1 किलोमीटर पूछे कि कितना मीटर होता है, तो 10 की घात 3 यानी 1000 मीटर होता है। अगर बोल दे कोई 1 प्रकाश वर्ष, क्या बोले बाबू, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, तो आपको बोलना है 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर होता है। ठीक है। अगर कोई बोल दे आपको 1 खगोलीय मात्रक बराबर कितना मीटर होता है, तो आपको बोलना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। कितना होता है बाबू? 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10 की घात 11 मीटर होता है। अगर कोई बोल दे आपको 1 पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, फटाक से आप लोग बाबू कमेंट में लिखिए, जल्दी फटाफट लिखिए एकदम। 1 पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए 1 पारसेक बराबर सर होता है 3.0 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर। और यहाँ पर आपको बता दें कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। फटाक से जवाब दीजिए बाबू, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 की घात 15 मीटर होता है। और 1 पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10 की घात 16 मीटर। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक पॉइंट और बता देता हूँ, यहाँ पर दिमाग में एकदम छाप लेना, एकदम कहीं ना कहीं पूछेगा आपको और आपको जवाब देना है
आंसर सही करना है। लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक को पार्सेक कहा जाता है बाबू। क्या कहा जाता है? लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक को पार्सेक कहा जाता है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। तो चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही क्लास 11th में भी इसको याद नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो कंपटीशन में जाओगे, जनरल कंपटीशन में एकदम रट्टा मारोगे और आपका जवाब भी सही नहीं होगा। लगेगा मेरा नौकरी कब लगेगा, है ना? आपको लगता रहेगा, पढ़ते रहोगे, यथा समुंदर आपको मिल जाएगा। इसलिए क्लास 11th और 12th एकदम जम के पढ़ो एकदम, और आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि फुट, सेंटीमीटर और इंच में क्या संबंध होता है बाबू। जिसे पुलिस डिपार्टमेंट में या डिफेंस में या तो फिर आपको क्या बोलता है, इन सब चीज़ों में आपको अगर जाना हो या तो किसी भी चीज़ में जाना हो, लेकिन आपको हाइट कैलकुलेशन करने के लिए आना चाहिए। पूछ देता है कभी कभी कोई कि बताओ बाबू तुम्हारा हाइट कितना है, तुम्हारी ऊंचाई कितना है, तुम कितने फीट के हो, तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है ना। क्या होता है, आपको उसका जवाब देना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाइट कितनी है, फुट में कितनी है और सेंटीमीटर में कितनी है। तो हम देखते हैं बाबू फुट, सेंटीमीटर और इंच में संबंध क्या होता है। तो देखिए बाबू, 1 फुट, देखिए यहाँ पर ये लेडी इस छोटे से बच्चे का है ना हाइट मेजरमेंट कर रही है ना। तो कैसे मेजरमेंट करते हैं, देखिए यहाँ पर गौर से देखिए क्या होता है फुट और सेंटीमीटर और इंच में संबंध। तो 1 फुट बराबर होता है बाबू 30.48 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। और 1 इंच बराबर होता है बाबू 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। अगर यदि अब आपको हाइट मेजरमेंट करना हो तो कुछ नहीं करना। अगर मान लो कि आपका हाइट है 5 क्या बोलते हैं 5 फीट है, कितना है 5.1 इंच है। कितना है बाबू? 5.1 इंच है। तो कुछ नहीं करना है। तो हम जानते हैं 1 फुट या 1 फीट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। तो आपका हाइट है 5 फुट 1 इंच। तो 5 में यानी 5 से 30.48 में गुना कर देना है। 30.48 में 5 से गुना कर देना है और जो आएगा आपका, ठीक है, कितना आएगा 8×5 = 40, 8×5 = 40, 4×5 = 20 और 4×24 है ना, और 2 हो जाएगा और फिर 5×3 = 15, 152.40। और कितना है बाबू 1 इंच। 1 इंच में कितना होता है 2 सेंटीमीटर। यानी आपका हाइट कितना था 5 फीट 1 इंच। तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। यहाँ पर जोड़ दो 2.54। तो आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा 4, 9, 4, 5, 1, यानी 154.94 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 154.94 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने हाइट को मेजरमेंट करके आपको कैलकुलेट करके उसको बता देना है सेंटीमीटर में। कितना बताना है? सेंटीमीटर में। जब भी आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर फीट में नहीं लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है? सेंटीमीटर में। तो आज आपने इस तरीके से हाइट को कैलकुलेट करने के लिए सीखा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान के कुछ अन्य मात्रकों के बारे में भी। किसके बारे में? द्रव्यमान वैसे तो हम जानते हैं कि किस में, किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड में, ये सब में मापा जाता है। लेकिन और हम लोग इसके एकदम पूरा छोटे स्तर पर जाएँ, हम बोल सकते हैं कि 1 मिलीग्राम बराबर होता है बाबू 10⁻⁻6 किलोग्राम। कितना होता है? 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 किलोग्राम। 1 क्विंटल बोल दे कोई तो उसका मतलब होता है 100 किलोग्राम। अगर 1 मीट्रिक टन बोले तो उसका मतलब होता है 1000 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम बोले तो उसका मतलब होता है 1000 ग्राम। अगर कोई 1 पाउंड बोले तो उसका मतलब होता है 454 ग्राम। ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पॉज करके भी लिख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं समय के कुछ अन्य मात्रक क्या क्या हैं, है ना। समय के कुछ अन्य मात्रक क्या क्या हैं। तो पहला बात करते हैं बाबू हम लोग छोटे मात्रक की। किसकी बात करते हैं? छोटे मात्रक की। तो कोई बोल दे कि 1 मिली सेकेंड बराबर कितना सेकेंड, तो आपको बोल देना है 10⁻³ सेकेंड होता है। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर, दोस्तों अगर आप जानते हैं तो मैं पूछता हूँ तो इसको कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए कि 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड। फ्राक से एकदम 10⁻³ लिख दो एकदम, ठीक है। उसके बाद अगर यदि बोल दूँ मैं 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितना होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 10⁻⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? 10⁻12 सेकेंड होता है। अगर मैं बोलूँ कि समय के कुछ बड़े मात्रकों के बारे में, तो देखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है बाबू। कितना होता है? 60 सेकेंड। और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। और एक दिन में, चूँकि 1 घंटा में 3600 सेकेंड और एक दिन में होता है 24 घंटा, तो 24 घंटा में कितना सेकेंड हो गया? 24 × 3600 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 86400
सेकेंड। अगर यदि मैं बोलूँ एक वर्ष, तो देखिए बाबू एक वर्ष में 365 दिन होता है, और 365 दिन में कितना सेकेंड होगा, तो देखिए यहाँ हमने एक दिन का निकाला हुआ है इतना, एक दिन का, तो 365 में कितना होगा, 86,400 में 365 गुना कर देंगे, तो ये लगभग आ जाएगा बाबू आपका 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड, यानी एक वर्ष में हो गया 3.1536 गुना 10⁻7 सेकेंड। बाबू आप लोग जब जानते हैं कमेंट में तो फटाफट लिखते जाना, है ना। एक मिनट बराबर कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। 60 मिनट बराबर कितना घंटा, एक घंटा। एक घंटा बराबर कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। एक दिन में कितना सेकेंड, तो 86,400 सेकेंड। एक वर्ष में कितना सेकेंड, तो 3.1536 गुना 10⁻7 सेकेंड होता है। चलिए दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाबू, हमने बहुत मतलब उधर पढ़ा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर। समझते हैं ये एक प्रकाश वर्ष क्या होता है। वो सबसे पहली बात समझिए, एक प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू 1 लाइट ईयर। क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। और एक प्रकाश वर्ष को शॉर्ट में लिखा जाता है 1 LY। क्या लिखा जाता है, 1 LY। क्या लिखा जाता है, एक प्रकाश वर्ष को शॉर्ट में लिखा जाता है 1 LY। क्यों, देखो जी, प्रकाश की इंग्लिश लाइट, वर्ष का इंग्लिश ईयर, तो एक ले लो और लाइट का L ले लो और वाई ईयर का Y ले लो, तो शॉर्ट में क्या हो गया 1 LY, यानी 1 लाइट ईयर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। तो समझते हैं क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जो तय की जाती है दूरी, उसी को कहते हैं बाबू एक वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसी दूरी को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। समझते हैं। देखिए, प्रकाश का निर्वात ये वायु में जो चाल होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारा एक वर्ष में जो सेकेंडों की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है 86,400। और 86,400 कैसे आता है, तो एक दिन में 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटे, और जो हमारा एक घंटा होता है उसमें 3600 सेकंड होता है। तो इतना हम लोग गुना कर दें इसमें कि 3 × 10⁸ और गुना में 365 गुना 24 गुना 60 गुना 60, तो हमारा कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर। तो अब आपसे केवल ये नहीं कि याद कर लिए कि 9.1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, बल्कि कैसे आएगा ये भी मैं बता दिया हूँ, प्रकाश वर्ष क्या होता है ये भी बता दिया हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बाबू, हमने खगोलीय मात्रक के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, खगोलीय मात्रक के बारे में। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होती है उसी को बोलते हैं बाबू एक खगोलीय मात्रक। क्या बोलते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को बोलते हैं एक खगोलीय मात्रक। इसको शॉर्ट में बाबू A.U से सूचित किया जाता है। एक खगोलीय मात्रक बराबर, जहाँ एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है आपका 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला एक पार्सेक। एक पार्सेक क्या होता है, तो एक पार्सेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई के बराबर चाप द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण 1 सेकेंड हो। कितना हो बाबू, यानी कि मान लो कि हमारा ये सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। तो इनके औसत दूरी को क्या बोलेंगे, 1 AU, यानी कि एक खगोलीय मात्रक। ठीक है, और ये हमारा कोई बिंदु है। ठीक है, ये हमारा कोई क्या है, बिंदु है। तो यहाँ है ना, ये हमारा कोई क्या है, बिंदु है, और यहाँ से दोनों ये पॉइंट को इससे मिला दो, इस पॉइंट को भी इससे मिला दो। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यदि ये 1 सेकेंड हो, कितना हो बाबू, 1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड हो, तो ये जो दूरी आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं बाबू हम लोग एक पार्सेक। कितना बोलते हैं, एक पार्सेक कहते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि एक पार्सेक वह दूरी है जहाँ खगोलीय मात्रक की लंबाई के बराबर, तो खगोलीय मात्रक ये है, ठीक है, इतना है हमारा, इसकी लंबाई के बराबर चाप के द्वारा। तो यानी जितनी खगोलीय मात्रक की लंबाई है उतना ही अगर हम चाप ले लें, तो उस चाप के द्वारा किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण है वो 1 सेकंड हो जाए, तो उस बिंदु को, और जो हमारा सूर्य या पृथ्वी से जो बीच की दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं बाबू एक पार्सेक। कितना कहते हैं, एक पार्सेक कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि एक पार्सेक क्या होता है, एक पार्सेक का परिभाषा कितना होता है, और एक पार्सेक बराबर होता है बाबू, एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻8 मीटर, 16 मीटर। कितना होता है बाबू,
3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। और पार्सेक को ही कहते हैं बाबू लंबाई की सबसे बड़ी मात्रा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने इतना तक पढ़ा है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का भी ध्यान रखें। अगर यदि मेरा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।